तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं आती। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है, ये जो मॉडर्न म्यूजिक है इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाती है। तो पहले तो शुरुआत में जो ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था। अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाएं और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रहे तो उनको क्या समझ में आए। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें। ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाए, और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग ले करके तैयार बिल्कुल हमारे लिए। तो उनसे पूछा, भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ, मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब, आपका नाम क्या है? अच्छा, तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 लाख कर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं पर शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा, और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफेमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जा रहा है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाइए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए हैं, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है, और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके
आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं और उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े? अरे भाई, मैं तो सोच रहा था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए, वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा, अधिकतर वो सहयोगी होगा। सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे अकल है सहयोग? तो हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ, मैं कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं, मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि ये आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं कहीं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं होता। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ ले, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं वो जवाब दे दूंगी, तो आज कोई भी प्रश्न दिया, इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। पर अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है? वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।